मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये संदेश खास तेरे लिए ही है। आज मैं तुझसे कुछ ज़रूरी बातें साझा करूंगी जो तेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि मैं देख रही हूँ तू जो भी करता है उसमें अपना पूरा ध्यान और मेहनत लगाता है। तू पूरे समर्पण के साथ अपने काम को अंजाम देता है। तुझे अपने भविष्य की बहुत चिंता है और दूसरों की भलाई के लिए भी प्रार्थना करता है। यह सब तेरे अच्छे स्वभाव और मजबूत इरादों को दिखाता है। तू मेहनत के दम पर अपने सपने पूरे करने की कोशिश करता है और तेरे मन में यह विश्वास है कि हर कदम पर सफलता तेरा साथ देगी। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक खास संदेश देना चाहती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि यह सिर्फ सलाह नहीं बल्कि तेरे जीवन का एक अहम सच है। तेरे आसपास एक ऐसी ऊर्जा है जो हर वक्त तुझ पर नजर रखती है। शायद तुझे अंदाजा भी हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। यह कोई दूर का नहीं बल्कि तेरा अपना कोई करीबी व्यक्ति है। तू उसे पहचानता भी होगा, लेकिन शायद अभी तक उसकी असली मंशा नहीं समझ पाया। यह व्यक्ति हमेशा तुझे देखता है, तेरे हर कदम हर काम पर ध्यान देता है। जब तू कुछ अच्छा करने की सोचता है या कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी करता है तो यह व्यक्ति तुझे सपोर्ट करता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी सोच कुछ और होती है। उसके दिल में जलन है, ईर्ष्या है। जब तू सफल होता है तो उसे अपनी असफलताएं और कमजोरियां साफ दिखने लगती हैं। वह तेरे सामने एक मुस्कुराहट के साथ पेश आता है जिससे तुझे लगे कि वह तेरे साथ है, लेकिन उसकी नज़रों और बातों में छिपी नकारात्मकता को तू समझ नहीं पाता। क्या तुझे यह महसूस हुआ है कि जब भी तू किसी अच्छे काम की शुरुआत करता है अचानक कुछ रुकावटें आ जाती हैं? ऐसा लगता है जैसे चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। इन बाधाओं की असली जड़ उस व्यक्ति की नकारात्मक सोच हो सकती है। अब समय आ गया है कि तू अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखे और समझे। वह व्यक्ति तेरे करीब है और तुझे जानता है। उसकी बातों में छिपी नकारात्मकता को समझने के लिए तुझे सतर्क रहना होगा। जब भी वह कुछ बोले उसकी बातों और इरादों को गहराई से महसूस करना। यह व्यक्ति तुझे अपने शब्दों, विचारों और व्यवहार से कमज़ोर करने की कोशिश करता है। उसके कहे हुए शब्द तुझे भ्रमित कर सकते हैं। जब भी तू आगे बढ़ने की सोचता है वह तुझे ऐसे हालात में डालने की कोशिश करेगा जिससे तेरा आत्मविश्वास डगमगा जाए। बच्चे, मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि खुद पर भरोसा रख और सतर्क रह। यह मत भूल कि तेरा आत्मविश्वास और मेहनत ही तुझे हर मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं। अगर तू इस व्यक्ति को पहचान लेगा और उसकी नकारात्मकता से बचकर रहेगा तो कोई भी तुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचने से रोक नहीं पाएगा। अपने मन और सोच को साफ रख। याद रख, तू जिस भी काम को पूरे दिल से करेगा उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और हाँ, जब भी तुझे लगे कि कुछ सही नहीं हो रहा तो थोड़ा रुककर सोच। हो सकता है कि जो व्यक्ति तुझे अपना मानता है वही तेरे खिलाफ हो। सचेत रह और अपने दिल की सुन। जो भी काम कर उसे पूरे विश्वास और मेहनत के साथ कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तू अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा करेगा। अब बस यही बात तुझे समझानी थी। बाकी सब कुछ तेरे विश्वास, मेहनत और जागरूकता पर निर्भर करता है। खुद को कमज़ोर मत समझ और अपने हर कदम पर भरोसा रख। बच्चे, जो तुझे आगे बढ़ने से रोकती है वह तेरे आत्मविश्वास को कमज़ोर करने की कोशिश करती है ताकि तू अपनी से भटक जाए। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। तेरे लिए ज़रूरी है कि तू अपनी ऊर्जा और शक्ति को व्यर्थ में खर्च ना करे। देख बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि जो भी तुझसे ईर्ष करता है उसे तुझसे डर है, क्योंकि वह जानता है कि तू सफल हो गया तो उसका अहम टूट जाएगा। तेरी सफलता उसकी असुरक्षा को बढ़ा देती है, इसीलिए वह हर समय तेरे खिलाफ सोचता रहता है। तुझे इस व्यक्ति से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे, बस मैं तुझे आभास करा रही हूँ, तुझे बता रही हूँ, क्योंकि तेरे साथ तो मैं हूँ ना बच्चे। तेरी काली माँ स्वयं तेरे साथ है। तू अपनी मेहनत और लगन के बल पर आगे बढ़ता रह। उसकी निगाहें तुझे रोक नहीं पाएंगी। याद रख बच्चे, जो तेरे खिलाफ सोचता है वह खुद अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। तू बस अपने कर्म करता रहे और मेरी कृपा तेरे साथ है। उसकी निगाहें तुझे गिराने की कोशिश करेंगी, लेकिन मेरी शक्ति तुझे हर बार उठाएगी। तू बस अपने रास्ते पर चलता रह, अपने कर्मों पर विश्वास रख और सच्चे मन से प्रार्थना करता रह। तेरा समर्पण और तेरी मेहनत तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी बच्चे, जहाँ कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, याद रख, जब तू अपनी नज़रें ऊपर उठाएगा तो तुझे मेरी कृपा का आभास होगा। मैं तुझे देख रही हूँ, तुझे संबल दे रही हूँ। तेरा मार्ग चाहे जितना भी कठिन हो, मैं तुझे हर मुश्किल से पार ले जाऊंगी। तू बस इतना याद रख,
तू बस ध्यान रख कि अपनी ऊर्जा उन लोगों पर व्यर्थ ना करे। मेरे बच्चे जो तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मेहनत और ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाए रख और मेरी कृपा तुझे हमेशा सही मार्ग दिखाएगी। बच्चे, तू उस व्यक्ति की पहचान जल्दी ही कर लेगा और उस दिन तुझे यह समझ में आ जाएगा कि तेरे लिए और तेरे जीवन की हर रुकावट सिर्फ एक परीक्षा है। लेकिन बच्चे, तेरे जीवन में सिर्फ नकारात्मक शक्तियां ही नहीं जो तुझे रोकने की कोशिश कर रही है, एक ऐसी भी शक्ति है बच्चे जो तुझे बहुत करीब से देख रही है, जो तेरे हर प्रयास में तेरा साथ दे रही है। यह कोई अजनबी नहीं बच्चे, बल्कि तेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की चाह रखता है। तू उसे शायद अच्छी तरह से जानता है, पर उसने अपनी भावनाएं तुझसे अब तक छिपा रखी हैं। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वह व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, एक दोस्त हो, एक साथी हो या कोई ऐसा जो दूर से ही तेरा हौसला बढ़ा रहा है, तेरे हर कदम पर नजर रखे हुए है। उसकी नजरों में एक अलग सी चमक है। बच्चे, तू भी समझ रहा है मैं किसकी बात कर रही हूँ। जब वह तुझे देखता है, वह तुझे सफल होता देखकर खुश होता है, तेरे हर छोटे बड़े प्रयास की सराहना करता है और दिल से चाहता है बच्चे तुझे कि तू अपने सपनों को पूरा करे। शायद तूने महसूस किया होगा कि जब भी तुझ पर कोई मुश्किल आती है, अचानक से कोई मदद मिल जाती है, कोई नया अवसर तुझे मिल जाता है। यह वही व्यक्ति है बच्चे जो तुझे बिना कहे मदद करता है, वह तेरा मार्गदर्शन करता है, परंतु चुपचाप बच्चे वह चाहता है कि तू उसकी मदद को महसूस करे। लेकिन वह अपने आप को सामने नहीं लाना चाहता, क्योंकि उसके मन में तेरे लिए प्रेम की गहरी भावना है। लेकिन वह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि उसके दिल में एक अनकहा प्रेम है लिए जो उसने अब तक तुझसे छुपा रखा है। वह चाहता है कि तू उसकी भावना को महसूस कर सके, उसके दिल की धड़कन को सुन सके। जब तू हंसता है बच्चे, उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। जब तू निराश होता है तो वह भी उदास हो जाता है। उसके मन की गहराइयों में एक ख्वाहिश है, एक उम्मीद है कि शायद एक दिन तू उसे पहचान सके। वह तुझे सफलते देखना चाहता है, क्योंकि तेरी सफलता में उसकी खुशी छुपी है। जब तू एक कदम आगे बढ़ाता है ना बच्चे, तो वह अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। वह अपने दिल से तेरी सफलता की दुआ करता है, बिना किसी स्वार्थ के। बच्चे, तुझे शायद कई बार यह आभास हुआ होगा कि कोई है जो तेरे साथ है, जो तुझे बिना कहे समझता है। उसकी नज़रों में जो स्नेह और अपनापन है, वह तुझे अपने करीब महसूस कराता है। मेरे बच्चे, तू ऐसा मान ले कि यह व्यक्ति तेरा बहुत करीबी है, लेकिन उसने खुद को छिपा रखा है। जैसे एक परछाई छुपाती है, वह तेरे हर प्रयास में तेरे साथ होता है, हर मुश्किल में तुझे ढाल बनकर सहारा देता है। लेकिन चुपचाप बच्चे, वह तुझे देखता है, तुझे महसूस करता है और तेरी हर छोटी बड़ी बात को समझता है। अब सवाल उठता है बच्चे कि तू कब उसे पहचान पाएगा। यह व्यक्ति तुझसे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत कब करेगा? वह कब अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो कर तुझे अपने दिल की बात बताएगा? यह बच्चे, मैं सब तुझे बताती हूँ। जब तू उसके मन की गहराइयों में झांके, जब तू उसके नज़रिए से देखेगा, वह तेरे साथ चलने का, तेरा साथी बनने का सपना देखता है। वह तुझे गिरने नहीं देगा बच्चे, तुझे थामने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। वह तेरे हर संघर्ष में तेरे साथ होगा, तेरे हर आंसू को अपने दिल में समेट लेगा। वह चुपचाप तेरा सहारा बनकर बच्चे, तेरी परछाई बनकर खड़ा है। उसके दिल में एक ख्वाहिश है, मैं देख पा रही हूँ बच्चे, कि तू उसे समझ सके, उसके प्रेम को महसूस कर सके। तू अगर अपने दिल की बात सुन सके तो शायद तू उसके दिल की धड़कनों को भी महसूस कर पाएगा। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तेरा अपना है, जो तुझे बिना बना किसी स्वार्थ के प्यार करता है। वह तेरा दोस्त, तेरा साथी और तेरा सबसे बड़ा प्रशंसक है। अब यह तेरे ऊपर है बच्चे कि तू उसे पहचान सके, उसके प्यार को समझ सके, क्योंकि सच्चे प्रेम की पहचान वही करता है बच्चे जो दिल से महसूस कर सके। तू अगर अपने मन की आंखें खोल कर देखेगा तो तुझे सच्चाई का एहसास होगा। वह कोई और नहीं बच्चे, बल्कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनने की चाह रखने वाला है। स्वयं ईश्वर ने तेरे लिए उसे भेजा है बच्चे। उसकी निगाहें तुझ पर स्नेह भरी हैं, उसकी दुआएं तेरे लिए हैं और उसकी हर एक प्रयास तुझे खुश और सफल देने के लिए है बच्चे। यह तुझ पर निर्भर करता है बच्चे कि तू इस रहस्य पर्दा कब उठाएगा और इसके प्रेम को कब अपनाए, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जो बिना कहे महसूस हो और बिना मांगे मिल जाए। मुझे यकीन है बच्चे कि तू इस प्रेम को पहचान कर उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। याद रखना बच्चे कि प्रेम का एहसास सबसे बड़ा होता है, और जब तुझे सच्चा प्रेम मिलेगा तो तेरी हर मुश्किल आसान हो जाएगी और मैं काली माँ तेरे हर कदम पर तेरा साथ दूंगी। अब मेरे बच्चे, मैं तुझे एक अंतिम बात बताती हूँ।
तुझे वो बताती हूँ जो मैंने तुझे आशीर्वाद के रूप में दिया है। जब तू पैदा हुआ था ना बच्चे, तभी मैंने तुझे आशीर्वाद के रूप में दिया था। मेरे बच्चे, जब तू बोलता है तो शब्द सिर्फ हवा में नहीं उड़ते, वह लोगों के दिलों में भी गूंजते हैं। तेरी आवाज़ में एक ऐसा जादू है बच्चे, जो सीधे लोगों के मन में उतर जाता है। और मेरे बच्चे, अगर अब तक ऐसा नहीं हुआ तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा परे आपके जीवन में ना तरह तरह के दुख आए, आप बहुत ज़्यादा रो, आप बहुत ज़्यादा परेशानी में रहो, आपको परेशान देखते ना ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको ना खुशी मिलती है, लेकिन वह परेशानी बहुत सीमित होती है। ये भी मैं चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि गॉड की एनर्जी आपके साथ बहुत ज़्यादा है। वो परेशानी डिवाइन आपका ना आपके फेस पर आने ही नहीं देते। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों यहाँ लग रहा है, वह आपके फेस को बहुत ज़्यादा निहारते होंगे। मतलब देखना चाहते हैं कि इंसान दुख में है कि नहीं है, ये परेशान है कि नहीं है। डेफिनेटली यस कार्ड आया, वो देखना चाहते हैं आपके फेस को। ज़्यादातर देखते होंगे कि रो रहा होगा, इसकी आंखों से पता चल जाएगा। हाँ, ये इतना ज़्यादा मतलब इनके दिलों में ना कालापन छपा हुआ है। आपके शत्रु जो है, आपके जो टर्स है, जो आपसे इनसिक्योर होते हैं आपके स्टेटस को देखकर, ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इनको इसी चीज़ की तकलीफ है कि आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ठीक है, यस डेफिनेटली आपके फेस पर ये देखते हैं, ये आपके फेस पर बहुत ज़्यादा दुख को देखना चाहते हैं, दुखों की लकीर चाहते हैं। ये आपके ऊपर डेफिनेटली या आपके फेस पर दुखों की लकीर चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें दिख रहा है मुझे, आपके परमात्मा बहुत बड़े हैं। यस डेफिनेटली बहुत बड़े आपके ईश्वर, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिन्हें भी आप पूछते हैं, जिन पर भी आपका बिलीव है, वो बहुत बड़े हैं। थैंक यू ज़रूर से बोलो, एक 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 लिख कर आज अभी डेड डबल मिल इसी डिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि वो आगे आ जाते हैं। वो सबसे बड़े हैं, आपके जो पूर्वज है, आपके जो डिवाइन बीइंग, जिनके आप दिव्य शक्तियों का अंश है, जिन पर भी आपका बिलीव है। ठीक है, वह आगे आ जाते हैं। ये आपके फेस को निहारते हैं। डेफिनेटली आपके जो टर्स आपके फेस को निहारते हैं कि फेस पर तो दुख की कोई लकीर ही नहीं है। क्या हुआ मेरे ब्लैक मैजिक का, मैंने जो वॉर किया उसका क्या हुआ डिवाइन? अभी भी आपके चेहरे पर ये जो डेफिनेटली ये बहुत गंदे और नीच किस्म के हैं डिवाइन, कभी भी आपके चेहरे पर ना मुझे ये चीज़ यहाँ पर सुनाई दे रही है, आपके दुखों को नहीं आने देते। ठीक है, आपके चेहरे पर उन दुखों को आने ही नहीं देते। देखो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिख रहा है, ब्लॉकेजेस आते हैं आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ है, आपकी लाइफ में कभी कोई परेशानियां ही नहीं आती, ऑब्स्टकल्स ही नहीं आती, आप बहुत ज़्यादा हंसते रहते, खुशियां रहते हैं। लेकिन वह चीज़ें आती भी है तो, लेकिन वह बहुत सीमित होती है उन चीज़ों का ना। आपके फेस पर कोई भी ऐसा मतलब कोई भी ये देखकर नहीं कह सकता हाय कितना दुख है, ये इंसान कितना तकलीफ़ में है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपके आप ना उस परेशानी से बहुत जल्दी निकल आते हो। अगर आती भी है तो ठीक है, डेफिनेटली आती होगी। ऐसा मैं इस जीवन में, इस जंत में ना, ये कलयुग है। ऐसा नहीं है कि 60 सबकी जो ज़िंदगी ये बहुत अच्छी है, सबकी ज़िंदगी में सब कुछ है और हैप्पी रहता है। लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, नहीं आती है। डेफिनेटली आपके लाइफ में भी आती है, लेकिन वो बड़े से बड़े चीज़ें आती भी हैं तो आप वहाँ से मतलब निकल जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से डिवाइन वहाँ पर किनारा बना देते हैं और आप वहाँ से किनारा करके निकल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ब्लेस्ड, तो यहाँ पर ज़रूर से लिखें यस आई एम ब्लेस्ड। मैं परमात्मा का दिव्य शक्तियों का अंश हूँ और मुझ पर कोई भी काला जादू, कोई भी ब्लैक मैजिक असर नहीं करता, क्योंकि मेरे परमात्मा, मेरे जो ईश्वर है, वह बहुत बड़े ही हैं। तो ऐसा ज़रूर से लिखें, क्योंकि यहाँ पर दिख भी रहा है आपके ईश्वर एक्चुअल में बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो देखो आज का जो ये मैसेज आया है, ये देखना चाहते हैं आपके फेस पर, लेकिन आपके फेस पर किसी तरह का कुछ भी मतलब मुझे यहाँ नहीं दिखता कि कभी कुछ ज़्यादा तकलीफ भी आती होगी, तो आपके फेस पर उन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, जब भी कोई ब्लैक मैजिक की प्रोजेक्शन होती है, मुझे यही चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है। जब भी कोई ब्लैक मैजिक की प्रोजेक्शन होती है, आपके ईश्वर आगे जाकर खड़े हो जाते हैं, जिन पर आपका बहुत ज़्यादा बिलीव है। ओके, वह आगे आकर खड़े हो जाते हैं, वह उन चीज़ों को आप तक पहुँचने नहीं देते हैं, वह उन चीज़ों को वहीं पर तोड़ के फेंक देते हैं। मतलब उन चीज़ों को भस्म कर देते हैं, उन चीज़ों को आप तक पहुंचने से रोक दिया जाता है। तो यही तकलीफ़ में आपके जो ये सो कॉल्ड हिटर्स हैं, ठीक है, ये जो इनसिक्योर होते हैं आपके स्टेटस को देखकर, आपके धन दौलत को देखकर, ठीक है, आप फैमिली को देखकर, इतना ज़्यादा प्यार को देखकर, तो ये करने की इतनी कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ें आप पर वर्क नहीं करती, क्योंकि आपके ईश्वर बहुत बड़े हैं। ठीक है, जिन पर भी आपका बहुत ज़्यादा बिलीव है, जिनको आप दिन रात मानते हैं, पूछते हैं, जिनका नाम जाप करते हैं आप, वह बहुत बड़े हैं, वह आपके आगे आ जाते हैं। ठीक है,
उन चीज़ों के आगे आ जाकर खड़े हो जाते हैं और वो चीज़ें आप पर वर्क नहीं करती, तो ज़रूर से 11-11 लेकर डिवाइन को थैंक यू बोले। सो मच थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। ये आया है, ठीक है। ये डाउनलोड मैंने क्या कहा था, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक खास डाउनलोड मैसेज आया। तो ये ऐसे लोग हैं, ये बाबा के पास जाकर पूछते हैं क्यों नहीं हो रहा, ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। तो ये नहीं समझ रहे, गॉड की शक्ति है ये, गॉड की एनर्जी, मतलब गॉड मैजिक है, ठीक है। ये गॉड का चमत्कार है, परमेश्वर का चमत्कार है, जो आपके ऊपर किसी तरह की कोई भी काली शक्तियाँ वर्क नहीं करती, कार्य नहीं करती। इन बेवफों को यह चीज़ें ही समझ नहीं आ रही, ये बेवकूफ़ हैं, ठीक है। अभी तक ये मतलब इन्हीं चीज़ों में लिपटे रहते हैं कि क्यों नहीं इतनी सारी चीज़ें बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, क्यों नहीं कार्य, मतलब ये जिस चीज़ में, जिस स्थिति में आपको देखना चाहते हैं उस स्थिति में आप यहाँ पर रहते ही नहीं हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आपके लिए आया है। ये इंसान बहुत नीचे गिरे हुए हैं और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा यहाँ पर बार बार सुनाई दे रहा है कि ये चीज़ें ना जल्दी ही इनके पास भी जाने वाली है, ठीक है। अभी तक ये चीज़ें बैकफायर नहीं हुई थी जो यह आपकी तरफ कर रहे थे, ठीक है। ये देखना चाहते थे आप बहुत रो, आपके पास मतलब धन दौलत, किसी हर चीज़ की कमी हो, हर चीज़ की आप जो अभी आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, कमी रहे आपको, मतलब तकलीफ के टाइम में कोई भी आपके साथ खड़ा ना हो, आपको हर एक चीज़ का अभाव हो, आप एक एक पैसे के लिए तरसे, ठीक है। ये चाहते हैं, इनकी मनसा यही है, आप मतलब कि पूरी तरह से खाली हो जाओ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन में है, डिवाइन प्रोटेक्शन में है और वो आपको देख रहे हैं, हर एक चीज़ का वार वो उल्टा कर देते हैं, ठीक है। वो सबसे पहले खड़े हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये डिवाइन कह रहे हैं कि मैं खड़ा हूँ तो ये शक्ति है, और वह समझ नहीं पा रहे कि शक्ति क्या है। उनको लगता है कि आपने भी कुछ ऐसा किया हो, कुछ जाना होगा, कुछ ऐसा किया होगा। तो ये बहुत लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कभी समझ नहीं आ कि यह शक्ति है क्या। ये तो वो शक्ति है जो इस सृष्टि के रचैया है, जो इस सृष्टि को चढ़ा रहे हैं, जिनकी यह सृष्टि है। पल में कुछ भी हो सकता है, अगर वह चाहेंगे तो इस पृथ्वी को ही पलट के रख देंगे। पल भर में उनकी शक्तियाँ आपके उन ब्लैक मैजिक के आगे आ जाती हैं। तो बताओ फिर कैसे वह जीत सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं और आप कैसे हार सकते हैं। तो अपना जो विश्वास है अपने परमात्मा पर हमेशा बनाए रखिए और डिवाइन को अभी इसी वक्त थैंक यू ज़रूर से बोले। सो देख लेते हैं कि आपके जो पूर्वज है, आपके जो ईश्वर है, वह भी करंट में इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं। ये वाला मैसेज आ रहा है, बहुत देर से कल भी आया था, मैंने इसे इग्नोर किया था, लेकिन अब ले ही लेती हूँ। इस पर नई डेक से लेते हैं ना, इस वाले से, क्योंकि इस नक से हमने बहुत दिन से नहीं लिया है। यस, आपके गुरु आपके ढाल बने हुए हैं, आपके गुरु भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिन्हें भी आप गुरु मानते हैं अपना, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। आपके ईश्वर भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, आपके गुरु भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। इतने ज़्यादा पावरफुल प्रोटेक्शन एनर्जी में है। देखो, एक चीज़ यहाँ पर आज मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, आप लोग जाप किया करो, ठीक है। जितना जाप कर सकते हो उतना किया करो, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर एक ब्लैक मैजिक से, हर एक काली चीज़ों से बचा कर रखती है। और इसके मैं बता नहीं सकती कितने अच्छे आपको इसके मतलब समझा ही नहीं सकती मैं इस चीज़ के बारे में। मतलब यह मेरे समझ से बाहर है, ये दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। इस चीज़ को जो जाप करते हैं वही समझ सकते हैं। मैं भी करती हूँ, आप भी करें। और देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो ये आपको हर एक नेगेटिविटी से बचाएगा। दूसरा ये है कि आपके हर एक चक्र को, ये आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपनी लाइफ में आप अपने आप ही देखोगे कि आपके हर एक चक्र, आपके हर एक काम, सबसे पहले तो आपके हर एक चक्र को ये बैलेंस करेगा। उसके बाद आपके जो भी काम है ना, ऐसी दुनिया में कोई सी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मिलेगी नहीं। जो आपने चाहा, जो आपकी डिज़ायर, आज आपने कुछ सोचा, आप देखोगे कुछ दिन पहले उसका एक रास्ता खुल गया, आप वहाँ तक पहुँच जाओगे, मंजिल आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप ज़रूर से किया करें, क्योंकि इसका ये मैं आपको इसके बारे में समझा ही नहीं सकती, ये सबके समझ से बाहर है। बस इतना समझ लीजिए, आपने स्टार्ट किया तो आप देखोगे बहुत सारे लोग करते भी हैं। मेरे को ये बात पता चली है, मेरे मतलब मैंने जब से उन्हें ये चीज़ कहा है, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच मेरी इतनी बात मानने के लिए आप लोगों। तो और देख लेते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। और थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए और सुपर थैंक्स के लिए। थैंक यू सो मच। और देख लेते मेरे बच्चे, अब से तेरे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा, मैं यहीं से आशीर्वाद देती हूँ बच्चे। मैं देख रही हूँ बच्चे कि जो सीधे लोगों के मन में उतर जाता है ना, वह तेरी बोली है, तेरे बोलने में वह सच्चाई है बच्चे, जो हर इंसान अपने दिल में उतार लेता है। और इसी सच्चाई ने तुझे यह अद्भुत शक्ति दी है। जब तू किसी से बात करता है ना, तो लोग ध्यान से सुनते हैं,
मानो तेरे शब्द उनके लिए किसी समाधान का मार्ग हो। यह मेरी कृपा है बच्चे कि तुझे यह उपहार मिला है, पर ध्यान रखना बच्चे कि यह शक्ति, यह आशीर्वाद बहुत कीमती है। इसे हमेशा सच्चाई और अच्छाई के लिए ही उपयोग करना। जो शब्द तू बोलता है उनका प्रभाव होता है। लोग तेरे शब्दों को मानते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। तेरे बोलने से लोगों को प्रेरणा मिलती है, उनके मन को सुकून मिलता है। यह एक जिम्मेदारी है बच्चे जो मैंने तुझे दी है। तेरे बोलने में बच्चे एक ऐसा आकर्षण है जो किसी भी साधारण बातचीत को खास बना देता। जब तू अपनी बात करता है बच्चे तो लोगों के मन में उलझनों को दूर कर देता है। कई बार लोग किसी से मदद मांगने नहीं जाते, लेकिन तेरे शब्द ही उनकी समस्याओं का समाधान बन जाते हैं। यह ताकत बच्चे, यह प्रभाव बच्चे कोई साधारण बात नहीं है। यह मेरी कृपा है जो तुझे मिली है। मेरे बच्चे, इस आशीर्वाद का सदुपयोग करना। तेरी भाषा में एक शक्ति है जो किसी के मन को बदल सकती है, किसी की सोच को नया दृष्टिकोण दे सकती है।